अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कोर्स हम पढ़ रहे हैं फॉर बीएससी एंड बीएस। आप सबको मैं वेलकम करता हूं। चैप्टर नंबर 5 हमने शुरू किया हुआ कैपेसिटेंस का। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जी कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। बच्चों, हमने पढ़ा हुआ है कि कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं, तो यहाँ पर जो प्लेट्स का काम है वो हमने सफियर से लेना है। हमारे पास दो कोसेंट्रिक सफेयर्स हैं। बच्चों, कोसेंट्रिक सफेयर से मुराद ऐसे सफेयर्स जिनका सेंटर सेम है, ठीक है। एक इनर सफियर है जिसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया है, इसका रेडियस है a, और हमारा जो आउटर सफियर है इसका रेडियस है b, और इसको हमने नेगेटिवली चार्ज किया है। चार्ज जो है वो हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है बच्चों। इस कैपेसिटर की हम कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं। हमारा तरीका, हमारा प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है। हम पहले स्टेप में फ्लक्स निकालते होते हैं बाय गॉसेस लॉ, फ्लक्स निकालते होते हैं बाय डेफिनेशन, और दूसरे स्टेप में निकालते हैं फ्लक्स बाय गॉसेस लॉ। इन दोनों से फिर हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को कंपेयर करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर हम पोटेंशियल निकालते हैं और हमारा कैपेसिटेंस निकल आता है। तो स्टेप नंबर 1 को फॉलो करते हैं। हम फ्लक्स निकालते हैं पहले बाय डेफिनेशन, ठीक है बच्चों। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा इनर सफियर है, ठीक है, यहाँ पर हम एक एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया, स्मॉल एरिया एलिमेंट DA सेलेक्ट कर लेते हैं। इसकी वजह से हम फ्लक्स निकालते हैं और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा टोटल फ्लक्स जो है वो निकल आएगा। लेकिन फ्लक्स निकालने के लिए जो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक गाजियन सरफेस बनाना पड़ेगी। बच्चों, ये जो गाजियन सरफेस हम बना रहे हैं, इस गाजियन सरफेस का जो रेडियस है वो r है। अब इस गाजियन सरफेस की मदद से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे बाय डेफिनेशन, और हमारे पास क्या फार्मूला है जी, फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट DA, ठीक है बच्चों। अगर मैं इस सफियर के ऊपर, अगर मैं इसके ऊपर एक वेक्टर एरिया बनाऊं, ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं कि जो वेक्टर एरिया है ये सरफेस के परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो भी ये है। तो इसका मतलब है कि एंगल क्या बनेगा इन दोनों के दरमियान, 0। तो इसको सिंप्लीफाई करें, ये हमारे पास आ जाएगा E डॉट की बजाय हम लिख सकते हैं DA कॉस ऑफ थीटा। बच्चों, अब कॉस क्या है, 0, और कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास सिंपली क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा E इंटू DA। अगर मैं E को कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लूँ, हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो हमने एरिया एलिमेंट यहाँ पर सिलेक्ट किया, इसको अलोंग द क्लोज पाथ हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस सफियर का जो इनर सफियर है इसका टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा। और बच्चों, वो टोटल सरफेस एरिया जो है वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 4πr²। तो बच्चों, फ्लक्स बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या आ गया, 4πr² मल्टीप्लाई बाय E। अब हम स्टेप नंबर 2 में फ्लक्स निकाल लेते हैं फ्रॉम गॉसेस लॉ, और वो बड़ा सिंपल है, फ्लक्स इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। बच्चों, जितना पॉजिटिव चार्ज इनर सिलेंडर के ऊपर है उतना ही नेगेटिव चार्ज आउटर सिलेंडर के ऊपर है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है, इसलिए प्लस माइनस की बजाय हम सिंपली Q इस्तेमाल करेंगे। बच्चों, इसे नाम दे लें इक्वेशन 2, ये हमारी इक्वेशन 1। इन दोनों को कंपेयर करें और कंपेयर करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो इनको कंपेयर कर दें तो ये हमारे पास आ गया E इंटू 4πr² इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे क्या है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर हम E निकालें तो ये आ जाएगा Q बाय 4π एप्सिलॉन नॉट r²। तो बच्चों, ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसे नाम दे लें इक्वेशन 3। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फिर वहाँ से हम निकालेंगे कैपेसिटेंस। अब हमारा स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 3 हम क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है जी। ग्रेडियंट वाला जो रिलेशन है हम उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि V इज इक्वल टू E इंटू DR, और इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B। हम चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन दोनों जो हमारे सफियर्स हैं इनके दरमियान निकालना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम A टू B।
बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करें जो आपने यहाँ पे निकाली है, तो पोटेंशियल हमारे पास क्या आ गया, ए से बी, ई की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वेयर और डी आर। बच्चों इंटीग्रेशन डी आर के ऊपर है, तो आर स्क्वेयर के अलावा बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर निकाल लें, तो V इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ जाएगा डी आर। बच्चों आर स्क्वेयर को ऊपर ले आए, ऊपर आके ये क्या हो जाएगा, आर की पावर -2। अब देखें ये फंक्शन और साथ उसका डेरिवेटिव, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी पावर में एक जमा करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों पोटेंशियल हमारे पास बराबर आ गया, ठीक है जी। यहाँ पर देखें जी, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा r की पावर -2 + 1 करेंगे तो वो -1 आएगा, और -1 से ही डिवाइड करेंगे, जबकि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, इसकी लिमिट क्या है, a से b तक। ये माइनस जो है ये हमारे पास आ गया Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये r रेज़ टू पावर -1 है, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 1 ओवर r, ऐसे लिखा जा सकता है ना, r की पावर -1 है, इसको 1 ओवर r लिखा जा सकता है। बच्चों यहाँ पर r की जगह पहले b पुट करें और फिर a पुट करें, तो v इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -1 ओवर, पहले b पुट करेंगे और माइनस, इसके साथ ऑलरेडी माइनस है तो बच्चों ये प्लस हो जाएगा, और फिर हम पुट करेंगे a। अब v इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आप देख रहे हैं कि एलसीएम क्या आएगा, ए बी। यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, अगर आप ऐसा करें कि आप ए को पहले लिख लें 1 ओवर ए, इसको पहले लिख लें और बी को बाद में लिख दें, ऐसा किया जा सकता है। ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, अब ज़रा काम सीधा सीधा हो जाएगा। तो बच्चों v इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम क्या आएगा बच्चों, एलसीएम आएगा ए बी, यहाँ पर ए कट जाएगा, ठीक है जी, तो b आ जाएगा, माइनस यहाँ b कट जाएगा तो a आ जाएगा। तो बच्चों ये हमने पोटेंशियल निकाल लिया फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा स्टेप नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इसे नाम दे लें इक्वेशन 4 का। बच्चों अब कैपेसिटेंस निकालना बहुत ही आसान है, ये देखें दोनों तरफ v से डिवाइड कर दें, इधर भी v से डिवाइड कर दें और यहाँ पर भी v से डिवाइड कर दें, Q बाय v इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस a ओवर a b। बच्चों हमने पढ़ा है कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से कि c जो होता है ये बराबर होता है Q बाय v। तो ये देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है Q बाय v। बच्चों ये जो Q बाय v है ये तो बन गया c, और ये v से v क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 1 इज इक्वल टू ये Q बाय v, ये हो गया c ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू b माइनस a ओवर a b। बच्चों में यहाँ से c चाहिए, सारी जो फैक्टर्स हैं उनको उठा के आप यहाँ पे ले आएँ, तो ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a b ओवर b माइनस a, और बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा, c बचेगा, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a b ओवर b माइनस a। तो बच्चों फाइनली हमने कैपेसिटेंस निकाल ली ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर, एंड अगेन यू कैन सी कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, ये a जो है ये रेडियस है इनर कैपेसिटर का, सॉरी इनर स्फीयर का, ये जो b है ये रेडियस है आउटर स्फीयर का, ठीक है जी। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो कैपेसिटेंस है वो ना तो चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, वो ना तो वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है बच्चों, ना वो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है तो ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर या डायमेंशंस ऑफ द कैपेसिटर। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।